राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। कल हम लोग उत्थापन की जो श्यामा श्याम की माधुरी है वो हम लोग स्मरण किए थे। अब उत्थापन करा करके प्रिया प्रीतम को जल आचमन करा करके, मुख धुला करके, कर कमल धुला करके और उनको प्रोक्षण करती हैं। और उसके बाद प्रिया प्रीतम को जो आगे की सेवा है, अब प्रिया प्रीतम को दिव्य वस्त्र आभूषण ऋतु के समय के अनुसार, उत्सव के अनुसार श्यामा श्याम को वस्त्र आभूषण से आभूषित करके और फिर जो वन विहार के लिए स्थली नियत की गई है उधर प्रिया प्रीतम को उस स्थली में, विलास स्थली में वन विहार के लिए पधरावनी कराती हैं। तो सबसे पहले थोड़ा संक्षिप्त में स्मरण कर लें कि उत्थापन के पश्चात सर्वप्रथम जो है वो प्रिया प्रीतम की केश पास की सेवा करती हैं। सबसे पहले प्रिया जी की बेड़ी की रचना करती हैं, क्योंकि राजभोग के पश्चात जब प्रिया प्रीतम को सखियों ने शयन कराया है तो उसमें बिथुरी अलकें शिथिली पलकें, उनके जो वस्त्र है, आभूषण हैं और मुख श्रमकण से विहार काल में लथपथ हो गया था, तो पत्रावली आदि सब वो धुल गई थी, मिट गई थी, कुछ शेष थी, कुछ मिट गई थी। तो अब पुनः प्रिया प्रीतम, देखो प्रिया लाल है ना, ये रसिक शिरोमणि है। प्रिया जो छैल छबीली हैं और प्यारे छैल छबीले हैं। छैल छबीली लाडली छैल छबीलो लाल, छैल छबीली सहचरी वृंदा विपिन रसाल। तो प्रिया प्रीतम निरंतर सजे संवरे हुए बन ठन के रहना इनकी प्रकृति में है, और ना इनको कोई सामग्री की कमी है, ना सेवा करने वाली इनकी कमी है। तो सहचरी बिन तो यहाँ सहस्रों सहस्रों इनकी सेवा कर रही हैं। तो झट उत्थापन के पश्चात वो जो प्रसादनी वाली सखी हैं ना, वे पधारती हैं और सुंदर जो बेड़ी रचना में जो जो सामग्री चाहिए वो लेके आती हैं। सामने बड़ा सुंदर दर्पण ले खड़ी हैं और उसमें प्रिया लाल अपने अपने जो है वो मुख दर्शन कर रहे हैं, अंग की शोभा दर्शन कर रहे हैं। और झट अत्यंत संक्षिप्त में स्मरण करेंगे, वो बेड़ी की रचना करती हैं। बेड़ी पूछ पे बहुत सुंदर स्तवक की रचना करती हैं, और कुछ सखी प्रिया जी की सेवा कर रही हैं, कुछ लाल जी की सेवा कर रही हैं। तो दर्पण में प्यारे भी अपनी माधुरी निहार रहे हैं, प्रिया जी भी निहार रही हैं। प्यारे की जो केश पास है उनको सुंदर फुलेल तैल आदि से सखी जो सुभाषित करती हैं,
और मणिमय कंघी से झट संवारती हैं। प्यारे की जो केश पास है वो कंधे पे झूमने वाली घुंघराली घुंघराली है, कंधे तक है। और प्रिया जो की जो केश राशि हैं वो लंबी लंबी जो है वो श्रोणी फलक के नीचे तक हैं, तो उनकी बहुत लंबी सी बेणी है। और पुनः उसके बाद झट पत्र की रचना करती हैं। प्रिया जो के कुछ सखी हैं उनके ललाट पटल पे, कपोल पे और चिबुक पे कुछ उनके कर कमल को अलंकृत कर रही हैं। करतली है, करपिष्ट है, करांगुली है, कलाई है, और कुछ सखी नीचे बैठी हुई हैं पट्टे पे। और वे प्रिया जो की जो एड़ी है, एड़ी से लेकर कनिष्ठिका तक, कनिष्ठिका से लेकर के अंगुष्ठ पर्यंत तक, और चरण पृष्ठ को, अंगुली प्रदेश को, नख पंक्तियों को रंजित करती हैं। बड़े सुंदर सुंदर उस पर सुमनस, बेली, लता, भ्रमर, पराग, फूल आदि निर्माण करके, लता बेली निर्माण करके चरण कमल को अलंकृत करती हैं। ठीक इसी तरह प्यारे की भी चरण कमल को अलंकृत कर रही हैं। प्यारे के कर कमल, कर पृष्ठ, कलाई को अलंकृत कर रही हैं। और कुछ सखी हैं प्यारे के मस्तक पे सुंदर रंग बिरंगे चंदन है, रंग बिरंगे कुमकुम है, केसर है, और उसमें सुंदर तुलिका है। और अत्यंत प्रीतिपूर्वक समाहित चित्त होकर के प्यारे के अंग अंग पे पत्रावली की रचना करते हैं। और उसी समय प्यारे के मस्तक पे ऊर्ध्व पुंड्र तिलक होता है ना, जो नासिका के एक मूल को लेकर के, एक भाग को लेकर के और सीमंत भाग तक जो ऊर्ध्व पुंड्र तिलक भी धारण कराती हैं केसर से। और प्रिया जी के मस्तक भी सुंदर बेंदी धारण कराती हैं, या बेंदी के चित्र बनाती हैं, जैसे कुमकुम से, ऐसे गोल से। और दूसरी बात है कि जब सबसे पहले केस, उसके बाद पत्रावली, उसके बाद प्रिया जी को, लाल जी को यथोचित वैसे वस्त्राभूषण दोनों धारण किए हुए हैं, अब उनको बढ़ा देती हैं। और समयानुसार, ऋतु के अनुसार, प्रिया प्रीतम की रुचि के अनुसार सुंदर प्रिया जी को लहंगा, अंगिया, फरिया नूतन धारण कराती हैं। लाल जी को पैजामे, धोती और सुंदर जामा और पटका धारण कराती हैं। और उसके बाद सुंदर जो है चरण से लेकर के मस्तक पर्यंत तक दोनों तरफ सखी जो है वो आभूषण की जो श्रृंगारदानी होती है ना, वो लेकर के खड़ी हैं। और उसमें से जैसा उचित होता है, कुछ सखी प्रिया जी की ओर, कुछ सखी लाल जी की ओर। तो प्रिया जी के अंगुष्ठ प्रदेश में अनवट धारण कराती हैं, उंगलियों में बिछिया धारण कराती हैं, फिर पदपान धारण कराती हैं, और चरणों में सुंदर जे हरि नूपुर पायल, दोनों चरणों में। और क्षीण कटी प्रदेश में लहंगे के ऊपर सुंदर कटी कौंधनी धारण कराती हैं। वो बहुत सप्त लड़की है, पंच लड़की है, उसमें सुंदर क्षुद्र घंटिकाएँ संलग्न है, सुंदर उसमें फूंदने हैं, सुंदर उसमें स्तवक लगे, उसमें डोरियों में संलग्न है। तो ऐसी सुंदर चमत्कृति में डालने वाली सुंदर कटी कौंधनी प्रिया जो कटी प्रदेश में धारण कराती हैं। ग्रीवा में कंठस्थी धारण कराती हैं। सुंदर जो है हमेल धारण कराती हैं, चौकी और दुगदुगी क्रमशः, मतलब कंठ से लेकर के नाभि पर्यंत तक एकदम एक से एक भिड़ा हुआ, बड़ा कलात्मक ढंग से सजा हुआ। और उसके बाद फिर मोतियों की माला धारण कराती। और प्रिया जी की भुजमूल में, लाल जी की भुजमूल में सुंदर बाजूबंद धारण कराती हैं। और फिर जो कलाई है उसमें सोने से निर्मित, मणियों से जड़ित बड़ा दीदीप्यमान कंगन धारण कराती हैं। और उसके बाद सुंदर रंग बिरंग की चूड़ियाँ हैं वो धारण कराती हैं। फिर एक आगे जो कंगन होता है वो धारण कराती हैं। और मणिबंध पे दोनों भुजाओं में, मैंने दोनों में बाजूबंद है, कंगन है, चुरिकाएँ हैं, कंगन है। और उसके बाद मणिबंध पे सुंदर पहुँची बांधती हैं, झुबियादार है वो। और उसके बाद दोनों कर पृष्ठ पे करपान नाम का आभूषण धारण कराती हैं, प्रत्येक उंगलियों में मुद्रिका धारण कराती हैं। और प्रिया जी की सुंदर जो नासिका है और श्रवणपुट है उसमें नथ और कर्णफूल धारण कराती हैं, जो सोने से निर्मित हैं, जिसको झुमका कहते हैं। कानों में झुमका है, और मांग में सुंदर सिंदूर की रेख है, शिशफूल है, और आड़ नाम के आभूषण हैं जो ललाट पटल पे शोभा पा रहे हैं। और मस्तक पे सुंदर प्रिया जी को चंद्रिका धारण कराते हैं। ऐसा मैंने सादा श्रृंगार। और सुंदर जो बेना नाम का आभूषण वो धारण कराती हैं, झूमर धारण कराती हैं,
झूमर जो ललाट पटल पे दोनों पे जो लड़ियाँ लटकती रहती हैं बहुत प्यारी लगती हैं, वैसे झूमर है। और उसके बाद बड़े बड़े प्रियाजू के जो नेत्र हैं उनको व्यंजन से आजती हैं। और पहले पत्रावली आदि की रचना तो कर चुकी हैं। एक प्रियाजू के नासापुट में बेसर धारण कराती हैं। और वाम कपोल पे एक श्यामल बिंदु, और चिबुक प्रदेश में जो ज्योतिठौनी है, चिबुक प्रदेश में जो पत्रावली है, उस पत्रावली के मध्य में एक कस्तूरी की श्यामल बिंदु धारण कराते हैं। इस प्रकार गंध से चरसती हैं, मैंने सुगंधी जो इत्र सार है ना, उसे अंग अंग को चरच करके और फिर प्रिया जी की रूप माधुरी देख रही हैं। और इधर लाल जी की भी सेवा, बगल में लाल जी बैठे हुए हैं, उनकी भी कुछ सखियां जो हैं वो सेवा कर रही हैं। उनकी भी चरण कमल में अंगुलियक नाम का आभूषण है वो धारण कराती हैं। और चरणों में प्रिया जो प्यारे के सोने से निर्मित सुंदर क्षुद्र घंटिकाओं से युक्त नूपुर है वो धारण कराती हैं। और लाल जी को थोड़ी निवेदन करते हैं, हे प्यारे ने थोड़ी आप खड़े हो जाओ, हम आपके क्षीण कटी प्रदेश में धोती के ऊपर हम आपको कटी किंकणी धारण कराएंगे। तो लाल जी खड़े हो जाते हैं और क्षीण कटी प्रदेश में कटी किंकणी धारण कराती हैं। वो भी पंचलर की है, उसमें छोटी छोटी सुंदर सुंदर मधुर बजने वाली घंटिकाएँ हैं। और उसके बाद लाल जी की भी जो ग्रीमा है उसमें कंठश्री धारण कराती हैं। और अनेकों जो चौकी आदि जैसे जो मतलब आभूषण है ना, जैसे उनकी भी हमेल है, उनकी भी कौस्तुभ मणि है, और अनेकों हारावली है वो धारण कराती हैं। उनके कंठ से लेकर के नाभि पर्यंत तक सुंदर आभूषण से आभूषित करती हैं। भुजाओं में उनके लाल जी की सुंदर केयूर धारण कराती हैं, मैंने भुज मूल में यहाँ पर। और मणिबंध पे सुंदर कंकण कह लीजिए या उसको खरुला कह लीजिए, यहाँ जो धारण कराती हैं। और प्रत्येक जो उंगलियाँ हैं कर कमल की, उसमें सुंदर मुद्रिकाएं धारण कराती हैं। और लाल जी का भी बड़ा सुंदर अच्छी तरह से अंग अंग जो उचित है वहाँ पत्रावली की रचना की नहीं है। और लाल जी के श्रवणपुट में सुंदर कुंडल धारण कराती हैं, नासापुट में बेसर धारण कराती हैं। और केश पास को तो पहले संवार चुकी हैं, और सुंदर केश पास को सिमेट करके और बहुत सुंदर पाग बांधती हैं। पाग बांध करके और उस पर सुंदर सोने से निर्मित मणिजटित बाईं और झुकने वाला निकुंज रत्न से युक्त उसमें सुंदर मोतियों का गुच्छा लटक रहा है, वो प्रियाजू की तरफ झुका रहता है। मुकुट की जो चरम जो स्थिति है ना, जो पान के पत्ता जैसे नहीं होता है, चाहे चंद्रिका जैसे होता है, ऊपर जो उसमें संलग्न रहता है, उसमें जो लटका रहता है मोतियों की जो लड़ी रहती है झुब्बे जैसी, गुच्छा जैसी, वो प्रियाजू की तरफ जो मुकुट सहित झुका रहता है उसको निकुंज रत्न कहते हैं। तो वो प्रियाजू की तरफ झुका हुआ ऐसे मुकुट धारण कराती हैं। उसमें और जो सहयोगी जो चीज़ें होती हैं, पेच है, कलंगी है, तुर्रा है, मोर पिक्ष है, ये सब चीज़ें उसमें खोजती हैं। और सुंदर समुन्नत दिव्य उनका दर्शन हो रहा है। और प्यारे के भी नेत्र को अंजन से आजती हैं। एक दक्षिण कपोल पे प्यारे के एक श्यामल बिंदु धारण कराती हैं, और उनकी भी जो उनका चिबुक प्रदेश है उसमें एक श्यामल बिंदु धारण कराती हैं। इस प्रकार सादा श्रृंगार नासापुट में बेसर धारण कराती हैं। और दिव्य इत्र सार से प्रियाजू को जैसे चरसती हैं वैसे प्यारे को भी चरसती हैं। और जाड़ा है तो माला मत पहराइए, कोई बात नहीं है। फिर प्रियाजू को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास देती हैं। और सुंदर प्रियाजू को तांबुल खवाती हैं, लाल जी को तांबुल खवाती हैं। और दोनों अभी जो दोनों का श्रृंगार किया जा रहा है, तो दोनों चौकी पे बैठे हुए हैं। चौकी में कहने का मतलब सोने की चौकी है, मणिजटित है, सुंदर गद्दी बिछी हुई है, और गेंदों के मसनद आदि जो दोनों तरफ लगे हुए हैं, पीछे तरफ भी और बाईं और दाईं ओर भी। और बड़े सुखपूर्वक श्यामा श्याम बैठे हुए उनका श्रृंगार हुआ है। और उसके बाद मुखबास देती हैं, प्रियाजू को लाल जी को देती हैं, प्रियाजू को तांबुल खवाती हैं, लाल जी को तांबुल खवाती हैं। और कोई अगर आभूषण छूट जाता है तो पुनः उनको धारण करा देती हैं। और इसके बाद श्यामा श्याम को दर्पण दिखाती हैं कि भाई इतनी सुंदर जो श्यामा श्याम सजे हुए हैं, अपनी माधुरी दोनों देखते तो कितने खुश होते। तो इस प्रयोजन से, इस भाव से श्यामा श्याम को
दर्पण ले दिखरावती दर्पा, दर्पण ले दिखरावती दर्पा, कंदर्पा किए तिलक समान, कंदर किए तिलक समान, कंदर्पा किए तिलक समान, किए तिलक समान, अछित लगाय लड़ाय ललन को, पीवत पानी वार निहार, अछित लगाय लड़ाय ललन को, पीवत पानी वार निहार। जो रोज पाठ करता है वही ढूंढ पावेगा ना, नहीं तो मुश्किल है। या तो जिसको याद हो, जुगल की सोची ढूंढ लेंगे, ये महाराज जी ढूंढ लेंगे पट। अच्छे से लगाए लड़ाए ललन को, पीवत पानी बार निहार। फिर बड़े प्रेम से प्रिया जी के भाल पे रोरी तिलक बजराती हैं, लाल जी के भाल पे बजराती हैं। और फिर मोतियों के जो रंग बिरंगे अक्षत हैं वो बजराती हैं। और छवि देख के इनको लगता है कहीं ऐसा न हो कि हमारी ही अला बला प्रिया प्रीतम को लग जाए, हमारी नज़र लग जाए। तो झट पानी वारती हैं, पीवत पानी वार निहार। को सखी रति मंगल गावत, चौंप लगावत उरन उमाय। अब बहुत मधुर मधुर जो है गीत गाती हैं। प्रिया प्रीतम की सुंदर शोभा है, माधुरी है, चेष्टाएँ हैं, लीलाएँ हैं, ऐसी सुंदर सुंदर जो है। और कोई बलिहार ले रही हैं, कोई नज़र उतार रही हैं, कोई रायलुन उतार रही हैं, कोई तिन तोड़ रही हैं, जय जयकार कर रही हैं, बलिहार ले रही हैं, सुमरस बरसा रही हैं। और आपके मन में हो तो ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई सखी है ना, देखो अभी ये जाड़ा का समय चल रहा है, तो इस समय सुंदर सुंदर जो है ना बढ़िया बढ़िया पात्रों में केसरिया दूध, घृत मिला हुआ, केसर मिली हुई, शर्करा मिली हुई, और उसमें जो मेवा होता है ना, मेवा का चूर्ण, उसमें मेवा मिला हुआ है, सुंदर कोष्ण कोष्ण दूध है, वो मलाईदार जो है, वो प्रिया प्रीतम को बीच बीच में पिलाती हैं। मेवा सुंदर काजू है, किशमिश है, अखरोट है, चिलगोजा है, पिस्ता आदि आदि है। इसको भून कर भूज करके और इसको रखेंगे। छोटे छोटे पात्र होता है ना, प्रिया जी के बगल में, लाल जी के बगल में, वो ले करके वहाँ उपस्थित हैं और प्रिया जी को खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं। और बहुत सुंदर सुंदर पहेली सुनाती हैं, लाल लल्ला को बिलसाती हैं, क्रीड़ा कराती हैं, उनके रोम रोम को प्रफुल्लित करती हैं। इतने में होता क्या है कि जहाँ भी केली स्थल मने प्रिया प्रीतम को वन विहार की शोभा दर्शन कराती हुई कुंज को, निकुंज, लता, वल्ली, कुल्या, बाग, बगीचे, महल और जो अनेकों क्षेत्र हैं, प्रियालाल इस दिशा में पधारते हैं। तो यहाँ की जो संपूर्ण यावन मात्र है बड़े कृतार्थ होते हैं, बड़े प्रफुल्लित होते हैं। तो एक नियत केली स्थल रखती हैं जहाँ प्रिया प्रीतम को स्थापन के बाद वन विहार करा करके वहाँ श्यामा श्याम को सुख बिलसाते हैं। तो उसी केली स्थल को निर्माण करके, सजा करके, और फूल सखी जी हैं वो सूचना लेके आती हैं। ये जो फूल सखी हैं इन्हीं को वृंदा सखी कहते हैं। ये वृंदावन की कुंज है, निकुंज है, महल है, केली स्थली है, रास स्थली है, मंडल है, भवन है, बाग है, बगीचे है, मार्ग है, इनको सभी को बड़े भव्य प्रकार से ये सजाती हैं। माने सेवा में बड़ी चतुरा हैं। और ये रंग देवी जी की दासी हैं। रंग देवी इनका नाम है वृंदा सखी। वृंदा अरु रसिका आनंदा परम सहचरी हित अली, नित नवीना मनो मंजरी ब्रजे सुंदरी अति भली। ये रंग देवी जी की सखियाँ हैं। तो ये सूचना लेकर के मतलब सैकड़ों सखी आती हैं
और आकर के श्री हितु जी से निवेदन करते हैं कि हे हितु सखी जो प्रिया प्रीतम के उत्थापन के पश्चात वन विहार में जो क्रीड़ा स्थली है प्रिया प्रीतम जहाँ सुख विलसेंगे, बहुत सुंदर उनको इन सभी सखियों ने निर्माण किया है। प्रिया प्रीतम की सुख विलास की जो स्थली है वो बहुत सुचारू ढंग से भव्य प्रकार से ये निर्मित करके ये आए हैं। अब निवेदन है कि आप कृपा करके प्रिया प्रीतम से निवेदन करें कि प्रियालाल वहाँ पधारें और उकेली स्थली को कृतार्थ करें, सखियों के मनोरथ को पूर्ण करें। तो ये बात हितु सखी जो प्रिया से कहते हैं कि हे प्रिया जो ये वृंदा सखी जो पधारी हैं और आपको सुख बिलसाने के लिए बहुत सुंदर महल, भवन, बाग, बगीचे, मार्ग को सजा करके आए हैं। कृपा करके आप दोनों पधारें, इन सखियों के मनोरथ पूर्ण करें तो आपकी महती कृपा होगी। सुनते प्रिया जो बहुत खुश होते हैं, लाल जी बहुत खुश होते हैं और उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए श्यामा श्याम उठ करके, मैंने सिंहासन पर बैठे थे ना, उठ के खड़े हो जाते हैं, माने चलने के लिए राजी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और जिन्हें ही प्रियालाल सिंहासन से उठते हैं तो हजारों सखी उनके संग में हैं, छत्र लेके, चौर लेके, बिजना लेके और उनकी जो है वो जो सामग्री सेवा की है उसको लेकर के और प्रिया प्रीतम के रुख देख करके पदपावरे देती हुई अब श्यामा श्याम की सवारी निकालती हैं। तो ये वन विहार की सुंदर शोभा है। अब कहाँ ले जाएंगी ये इसका कोई सुनिश्चित नहीं है। जैसे हमारे गुरुजन, संतजन, रसिकजन बताते हैं कि उस दिशा में एक किसी ठौर पे हम प्रिया प्रीतम की पधरावनी कराएंगे और वहाँ वन विहार की सुंदर जो लीला होगी, मार्गों में होगी, जो छवि छटा का अवलोकन करते हुए अनेकों जो विनोद है, व्याजोक्ति है और श्यामा श्याम जो बात कहत मुझसे क्या जात दो, बात कहत मुझसे क्या जात दो, दिए भुजा अंक दिए जयंक गोरी कांचन बेली सी हो, श्री कांचन बेली से हो, जोरी श्याम तमा श्याम तमा अचवन अचि मुख बास लय दय गरबाह विशाल, फूल सखी की फूल में चले फूल दो लाल। तो जिम्ही वो सखी जो है ना, फूल सखी जी वे आई हैं तो जो केली स्थल निर्माण की हैं उनको दर्शन करके उनके मन में भारी प्रफुल्लता है कि ऐसी स्थलियों पे जब प्रिया प्रीतम पधारेंगे तो उनको कितना सुख मिलेगा, कितने आनंदित होंगे। और इस बात से बहुत प्रफुल्लित हैं, बहुत आनंदित हैं, हर्षित हो रहे हैं। तो उनके हर्ष को, उनके प्रफुल्लित मुख कमल को देख करके प्रिया प्रीतम भी प्रफुल्लित हो जाते हैं। और वहीं फिर हरिप्रिया सखी जी लिख रही हैं, कह रही हैं कि अचवन अचि मुख बास ले, उत्थापन के भोग आरोगने के बाद आचमन किया प्रिया प्रीतम ने, सखियों ने उनको मुखबास तांबूल दिया, अर्पण किया है, फिर श्रृंगार किया है और उसके बाद पुनः मुखबास और तांबूल अर्पण करती हैं। तो अचवन अचि मुखबास ले दय गरबांग विशाल, दोनों गरबहियाँ दी। मैंने प्रिया जो की जो भुजा है वो विशाल, अजान भुजलता वाले प्रिया जो भी हैं, अजान भुजलता वाले प्यारे भी हैं। तो दोनों अपनी अपनी जो एक एक भुज है वो परस्पर के अंश पे दिए हुए हैं। दिए भुजा अंकमाल, अचवन अचि मुखबास ले दय कमाल, और फूल सखी की फूल में चले फूल दो लाल। जो फूल सखी आई हैं उनकी जो प्रसन्नता है, उनका जो मनोरथ है, उस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए प्रिया प्रीतम दोनों मराल की छाल को फीकी करते हुए और उस दिशा में पधार रहे हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। फूली चले दो लाल
बिहारी। फूल सखी की फूल निहारी, फूल चले दो लाल बिहारी। फूल सखी की फूल निहारी, फूली संग सोहे सचारी, संग अपनी सब सांझ समारी, अपनी सब सांझ समारी। को कर ढोरवत चौर सुधारी, को मोर छल लिए बिजनारी, को कर लिए धारी, को मोर छल लिए बिजनारी, को मोर छल लिए कोली को कर लिए दबा को बुझारी, को लिए सुकर मुकर मन हारी, को बुझारी, को लिए सुकर हारी। देखत देखत बन फुलवारी, सुख आसन बैठे सुखकारी, सुख आसन बैठे सुखकारी। तो प्रिया प्रीतम जब मोहन महल से आगे पधारते हैं, मंडल पे आते हैं, और मंडल से पुनः ये जो गोला मार्ग उसको पार करके और पुनः जब छोटी वृक्षों की जो श्रेणियां हैं, लघु श्रेणी की जो वृक्षावली है, अर्थात जो अष्टद्वारी महल है, अष्टमोहनी कुंजें हैं, इनका जो क्षेत्र है ये भी कम से कम बहुत किलोमीटर में है। आज के मापदंड के अनुसार ये अनेकों किलोमीटर में भी क्षेत्र है, कोई मतलब ये गज में नहीं है, 400 गज में, 200 गज में, 500 गज में नहीं, बहुत विस्तृत इनकी भी पैमाइश है। तो इनको पार करके और जो ये सरोवर है ना, आज कम से कम आप इस पे उपचार लें। ये जो सरोवर है, मान सरोवर, मधुर सरोवर और रूप सरोवर और स्वरूप सरोवर, इसमें जो मधुर सरोवर है तो ये केवल सरोवर ही यहाँ नहीं है, इसके हर तरफ सुंदर बगीचियाँ हैं, सुंदर बाग हैं, सुंदर रोसपट्टियाँ हैं, मार्ग हैं, सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियाँ हैं, और बीच में जहाँ तहाँ झूला लगा हुआ है, आराम कुर्सियाँ हैं, बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर मतलब ये जो सरोवर के चारों तरफ बड़े भव्य भव्य जो है भवन बने हुए हैं। और जो बगीचे के मध्य में जैसे जैसे किला होती है ना, किला, ऐसी सुंदर सुंदर कुंजे बनी हुई, मणिमय कुंजे हैं, और वो कुंजे उष्ण उष्ण है, माने उसमें वैसे प्रिया प्रीतम को कोई ठंडी थोड़े व्यापता है, उनको ठंडी मतलब वहाँ जाड़ा पड़ रहा है तो एकदम ठिठुर रहे हैं, सो बात नहीं है। सब ऋतु सब सुखदायक लायक, सभी ऋतुएं प्रिया प्रीतम को सुख देने वाली हैं, दुख देने वाली नहीं है, हर प्रकार से उनके रोम रोम को सुख देती हैं। तो सब ऋतु सब सुखदायक लायक, सुरत सहायक सहज सुभाय। और प्रिया प्रीतम की केली में, प्रेम केली, सुरत केली में सभी ऋतुएं अगाध सुख देने वाली ऐसी सुंदर छवि छटा वातावरण का सृजन करती हैं। तो इस सरोवर पे आप जो पूर्व दिशा है ना,
मैंने इसी सरोवर पे पूर्व दिशा में सुंदर जो महल नुमा जो कुंज है उसमें प्रिया प्रीतम को ले आकर के बहुत सुंदर सिंहासन पे ले आके विराजमान करती हैं, सेवा पराशर की सेवा करती हैं और वहीं पे प्रिया प्रीतम को के मतलब सामने उपस्थित होकर के अनेकों सखी जो सुंदर भाव नृत्य दिखा रही हैं और बाजे बजा रही हैं और सुंदर वहीं पे कुछ सखी ऐसी हैं जो प्रिया प्रीतम से विनोद कर पहेली बुझाना समझते हैं ना, प्रिया प्रीतम को अनेकों प्रहेलिका जो है वो छेड़ती हैं और बहुत सुंदर वहाँ कौतुक बजाती हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम